सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। पत्रकारों पर हुए हमले से आक्रोशित पत्रकारों ने दिया मुख्यमंत्री व राज्यपाल के नाम ज्ञापन। पत्रकारों ने कहा कि हम पत्रकारों को देश का चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन आज संविधान के चौथे स्तंभ पर भी हमले होने लगे हैं। ताजा मामला 8 जुलाई को ब्लॉक प्रमुख नामांकन के दौरान देखने को मिली, जब सौरिक ब्लॉक में नामांकन के दौरान कुछ लोगों ने एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल के जिला रिपोर्टर नित्य प्रकाश मिश्रा पर हमला बोल दिया और उनका डिजिटल कैमरा और मोबाइल छीनकर तोड़ दिया और उनके साथ मारपीट की, जिससे वो घायल हो गए। उनके साथ ही विवेक दीक्षित पर भी मारपीट करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। एक अन्य इलेक्ट्रॉनिक चैनल के रिपोर्टर अमित मिश्रा से भी मारपीट की गई और उनका मोबाइल छीन लिया गया। इसी तरह तालग्राम ब्लॉक में भी कुछ अराजक तत्वों ने दैनिक पेपर के पत्रकार के श्रीवास्तव पर जानलेवा हमला बोल दिया। मारपीट में वह गंभीर रूप से घायल हो गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कन्नौज से हरिओम शर्मा की रिपोर्ट। किया गया कल पंचायत चुनाव में नामांकन प्रक्रिया के दौरान पत्रकारों के साथ जो घटनाएं हुई, उसके बाद से हमारे पूरे ज़िले के पत्रकार साथियों में खौफ का माहौल है। कई हमारे साथी घायल भी हुए हैं। ऐसे में प्रशासन की भूमिका भी अच्छी नहीं रही। हम लोगों ने आज उप जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर सरकार से सुरक्षा और संरक्षा जैसे विषयों को उठाया है, ताकि हमारे पत्रकारों को पूरी सुरक्षा मिल सके और कवरेज के दौरान उन्हें जान माल की कोई क्षति न हो। तो जिस तरीके का माहौल चल रहा है, इससे पत्रकारों में काफ़ी खौफ है और हम ये चाहेंगे कि सरकार जल्द से जल्द पत्रकारों के लिए कोई बेहद बिल लाए, ताकि उनके जीवन भरण पोषण अन्य जो चीज़ें आती हैं, परिस्थितियाँ बनती हैं, उनके लिए माहौल अनुकूल बन सके। पंचायत चुनाव के बाद 8 जुलाई को जो ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई थी, उस नामांकन प्रक्रिया को कवरेज करने के लिए हमारे सभी ब्लॉकों में पत्रकार साथी अलग अलग काम कर रहे थे। वहाँ अराजकता का इतना माहौल था कि आपस में सपा और भाजपा वाले लड़ते रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब उन्होंने मीडिया पर हमला बोलना शुरू किया, तब जाकर के स्थितियाँ बिगड़ी। तालग्राम ब्लॉक में हमारे एक पत्रकार साथी तो दैनिक जागरण के रिपोर्टर हैं गुरसाहिगंज से श्री के श्रीवास्तव जी, और सौरिक ब्लॉक के खड़नी मुख्यालय पर हमारे इलेक्ट्रॉनिक चैनल के जिला ब्यूरो चीफ श्री नित्य प्रकाश मिश्रा के साथ जो अमानवीय घटना को अंजाम दिया गया, वो निहायत ही निंदनीय है। हम सभी साथी ऐसी किसी भी वारदात की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आज हम सब लोग इन्हीं घटनाओं को लेकर के माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के नाम उप जिलाधिकारी छिबरामऊ के माध्यम से ज्ञापन भेज रहे हैं और उसमें मांग कर रहे हैं कि जो ग्रामीण अंचल के हमारे पत्रकार साथी हैं, जिन्हें किसी भी तरह की कोई सुविधाएं प्राप्त नहीं है, ना तो सुरक्षा का और ना ही अन्य किसी भी तरह का कोई प्रावधान है, तो हम लोग ये मांग करते हैं सरकार से कि जो ग्रामीण क्षेत्र के हमारे पत्रकार साथी हैं, उन्हें सुरक्षा की मुहैया कराई जाए। अगर किसी वारदात में कोई पत्रकार साथी हताहत होता है, उसकी जान चली जाती है, तो उसके आश्रितों को कम से कम 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता दिलाई जाए। वारदात के दौरान यदि कोई मेरा पत्रकार साथी घायल होता है, तो उसे इलाज याद के लिए कम से कम 5-5 लाख रुपए का प्रावधान सरकार द्वारा रखा जाए। साथ ही हमारे बहुत से पत्रकार साथी ऐसे हैं जिन्हें जान का खतरा रहता है, और यदि वो शस्त्र लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो सरकार को वरीयता के आधार पर उन्हें शस्त्र लाइसेंस उपलब्ध कराना चाहिए। इन सभी मांगों को लेकर ही आज हम लोगों ने यहाँ उप जिलाधिकारी श्री देवेश कुमार गुप्ता को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमारे छिबरामऊ तहसील क्षेत्र के सभी पत्रकार साथी मौजूद रहे।
किस बात को लेकर ज्ञापन दिया सर? किसको? ये बंधु आज दिए हैं हमको ज्ञापन, और ये मुख्यमंत्री जी को संबोधित एक ज्ञापन है और माननीय राज्यपाल महोदय को संबोधित एक ज्ञापन है। ये ज्ञापन जो है ये पत्रकार लोगों से अभद्रता के संबंध में है। इसको ले लिया गया है, समुचित जगह उचित माध्यम से भेजा गया है।